मित्रों नमस्कार, मैं हूं आशीष मौर्य आपके साथ और आप देख रहे हैं आरजी न्यूज। आरजी न्यूज में आपका स्वागत। बरेली में चप्पे चप्पे पर है पुलिस की नज़र। आपको बताते चलें, आज उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में जहां पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करने वालों को भी पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार करके पुलिस लाइन भेजा जा रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी समेत कांग्रेस, अन्य सामाजिक दल और तमाम यूनियन शामिल हैं। वहीं बरेली के अयूब खान चौराहे पर पुलिस चौकी के पास पुलिस प्रशासन द्वारा स्थिति का जायज़ा लिया जा रहा है, जिसमें बरेली के आला अधिकारी समेत जिला अधिकारी नीतीश कुमार के साथ पुलिस कमिश्नर, एसपी सिटी, डीआईजी तमाम लोग मौजूद हैं। देखिए एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बच्चों तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज बरेली के पुलिस प्रशासन द्वारा बरेली के पुलिस लाइन में सभी संगठनों को लाया गया है, उनकी गिरफ्तारी करी गई है, साथ ही कुछ लोगों को नज़रबंद भी कर दिया गया है। देखिए ये एक रिपोर्ट। सभी लोगों को पुलिस लाइन में गिरफ्तार करके लाया गया है। सबका कहना है कि हम तो वहाँ पर शांतिपूर्वक समर्थन देने गए थे, धरना प्रदर्शन करने गए थे, लेकिन जिस तरीके से आज पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों को धक्का मुक्की करके लाया गया है, हमारे कुछ साथियों को चोट भी आई है। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसानों के साथ हैं। आप लोगों को आज यहाँ क्यों लाया गया है? हम लोग किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो निर्देश दिए, भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए पुलिस हमें लिया। मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ 28 फरवरी सन 2016 को बरेली के रबड़ फैक्ट्री के ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नारा दिया था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। दुगनी को तो छोड़िए, वो उनका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर भी खतरे के बादल आ गए और उस पर भी वो अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हम
ऐसे प्रयासों का विरोध करते हैं सभी समाजवादी पार्टी। आप लोगों ने इस संबंध में किसको आज ज्ञापन दिया है? अभी ज्ञापन नहीं दिया है, अभी तो हमें अरेस्ट करके लिया। हमारा तो आंदोलन ही शांतिपूर्ण आंदोलन था, उसे बलबत्ता से कुचलने का प्रयास किया गया। हमें तो आंदोलन ही नहीं करने दिया गया, सीधा अरेस्ट करके यहाँ लिया है। आज आप लोगों की प्रशासन से क्या मांग है? देखिए, केंद्र सरकार ने जो किसानों के विरुद्ध बिल पास किया है उसके समर्थन में आज समाजवादी पार्टी के पूरे जनपद के, महानगर के सभी पदाधिकारी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता, सम्मानित पार्षद, ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन और टाउन एरिया के जितने भी पार्षद हैं, सभी लोगों ने, पूरे जिले के लोगों ने इकट्ठे होकर किसानों के समर्थन में, जब तक ये किसान विरोधी बिल वापस नहीं लिया जाएगा, हम लोग किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे। और हम अब केंद्र सरकार से मांग करते हैं वो लोकसभा का विशेष सत्र बुलाकर ये किसान विरोधी बिल को वापस ले और किसानों को राहत देने का काम करे। दूसरी बात, आपने देखा होगा हमारे देश का अन्नदाता किसान जब जब सड़कों पर उतरा है और जो भी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उसकी चूल से चूल हिलाने का काम किया है। मेरा मानना यह है हमारे देश का अन्नदाता किसान इस सरकार की चूल से चूल बजा कर रख देगा और ये आंदोलन, किसानों का आंदोलन किसी भी हाल में जाया नहीं जाएगा। ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का किसान पदभार है। और उन्हीं के समर्थन में जो उन्होंने किसान महाआंदोलन के द्वारा जो भारत बंद का आयोजन हुआ था, तो उसी भारत बंद का हम लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से समर्थन करा और हमने बहुत ही शांतिपूर्ण मौन धरना हम लोग चौकी चौराहे पे गांधी प्रतिमा पर देने जा रहे थे, लेकिन इन्होंने हमें चौकी चौराहे से पहले ही रास्ते में रोक कर हम लोगों के साथ जबरदस्ती करी। इसीलिए हम लोग वहाँ पर प्रतिमा पर बैठ के फिर हम लोगों को वहाँ से ये लोग गिरफ्तार करके पुलिस लाइन लेके आए। सर, कितने जने हैं जिनको अब तक लेके आया जा चुका है सपा के? आप देख ही रहे हैं, ये सारी भीड़, उसमें कुछ लोग अलग दलों के हैं, बाकी सारी भीड़ समाजवादी पार्टी के नेताओं की। अब आप लोगों की पुलिस प्रशासन से क्या मांग है? हमारी पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि जब तक किसानों के सम्मान में हम लोग हर समय उतरते रहेंगे। और पुलिस प्रशासन से मांग नहीं, हमारी सरकार से मांग है कि किसान विरोधी बिल में जो भी कुछ संशोधन हो सकता है, किसान नेताओं से बात करके उसको संशोधन करना चाहिए और बल्कि इस पूरे किसान विरोधी बिल को वापस करना चाहिए। के द्वारा किसानों के लिए समर्थन करा जा रहा है, आप लोगों को प्रशासन से क्या कहना है और आप लोगों के क्या विचार हैं इसके बारे में? आज पूरे देश के किसान परेशान हैं। 3 काले कानून लाकर किसानों को बर्बाद करने की साजिश है और देश के अमीर लोगों को किसानों की ज़मीनें देने की एक साजिश चल रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कल भी आह्वान किया था पार्टी के लोगों से किसान यात्राएं निकालने के लिए। हम लोग किसान यात्राएं निकाल रहे थे लेकिन निकालने नहीं दिया। अगम मौर्य जी को यहाँ अरेस्ट कर लिया, शमीम सुल्तानी साहब और सारे साथियों के साथ बरेली में, और हम लोगों को दुरनिया थाने में मुझे रखा और बहेड़ी थाने में भी हमारे साथी अरेस्ट थे। ये सरकार लोकतंत्र की हत्या कर दी इसने। पूरे देश के अंदर लोकतंत्र लागू है लेकिन लोकतंत्र इस सरकार में नहीं है। किसी की आवाज़ उठाने नहीं दे रहे हैं। इन्होंने जो कहा था बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। कहा था किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, तो किसानों के गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं मिला है। किसानों के ये 3 काले कानून जो आए हैं ये बहुत बड़ी साजिश है। पूरे देश का किसान इस टाइम दिल्ली में धरना दिए हुए है, सारे हाईवे घेर रखे हैं और हम लोग आज का दिन 8 तारीख है, किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है और समाजवादी पार्टी इसका समर्थन कर रही है। हम लोग भी बहुत खामोशी से जाकर चौकी चौराहे पे धरना देना चाहते थे गांधी प्रतिमा में, लेकिन वहाँ पुलिस ने हमारे कई साथियों को चोटें भी ले आई हैं। हम लोग वहाँ से अरेस्ट कर लिए गए और लाद के यहाँ पर हमने बैठा दिया पुलिस लाइन पर। लेकिन इस उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में चुनाव है, पूरे देश का किसान तैयार है, उत्तर प्रदेश का किसान तैयार है, पूरी जनता तैयार है और हम सब लोग भी सड़कों पर लगातार डटे रहेंगे जब तक इस जालिम सरकार को उखाड़ नहीं फेंक देते और आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना नहीं लेते, जो किसानों के हितों में जिन्होंने बहुत काम किए। उन्होंने अपनी सरकार में कई बार गन्ने का रेट बढ़ाया, इन्होंने तो 4 साल हो गए आज तक 1 रुपया गन्ने का नहीं बढ़ाया। तो किसान बहुत दुखी हैं और किसानों के साथ पूरी तरह से समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है। आज आप किस मुद्दे को लेकर के यहाँ आए हैं?
जैसा कि आपको मालूम है कि भारत की मोदी और संघ की सरकार ने 3 काले कानून किसानों के विरोध में पास किए हैं और ये भारत सरकार सदैव पूंजीपतियों की दासी बनकर रह गई है और रहती है। और आज उन्होंने पूंजीपतियों की दासियों के नेतृत्व में ही ये काम करने का काम किया। किसानों की अडानी को करने का काम किया। किसी तरह से अडानी और अंबानी के कब्जे में जमीन आ जाए और किसान मोहताज हो जाए, किसानों को समर्थन देने का काम भारत सरकार ने किया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने किसानों को बंद समर्थन हम लोगों ने किया है। हम लोग सदैव किसानों के समर्थक रहे हैं और समर्थन की वजह से ही, उनकी हितैषी होने की वजह से ही कांग्रेस की सरकार ने किसानों का माफ किया था और कांग्रेस ने ही किसान बीमा योजना लागू की थी। कांग्रेस ने ही MSP के रेट तय किए थे। आज जो कांग्रेस के बनाए हुए कानून को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी संघ पूंजीपतियों के फेवर में जो कानून बना रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं और किसानों के समर्थन में हम आंदोलन कर रहे हैं। आज बाजार बंद का आप लोगों की सरकार से क्या मांग है? हमारी मांग है जो किसान विरोधी बिल पास किया है केंद्र सरकार ने, उसको तत्काल प्रभाव में वापस लिया जाना चाहिए और जो कांग्रेस द्वारा लागू बिल है उसको जारी किया जाना चाहिए। और जो किसानों पे कर्जा है, जो जब आप लाखों करोड़ रुपया अडानी का अंबानी का माफ कर रहे हैं, विजय माल्या का माफ कर रहे हैं, तो किसानों का 5000 रुपये कर्ज माफ नहीं कर पाते हैं और उसके बाद दबिश बेच देते हैं और लेखपाल को गिरफ्तार कर देते हैं। हम निंदा करते हैं कि सबसे पहले जो अन्नदाता है, जिस देश के लोगों को खाना खिलाने का काम करता है, उसके जीवन बनाने का काम करता है, सबसे पहले जो मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है कर्ज के बोझ से, उसका कर्जा माफ होना चाहिए, उनके 3 बिल वापस होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, लगभग कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे बैठे हुए? पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था है, पानी को लेकर, खाने को लेकर, किस तरीके का आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था क्या होगी? पुलिस प्रशासन जितना जुल्म कर सकती है किसानों पर, जितना जुल्म कर सकती है आवाम पर, वो पुलिस प्रशासन जुल्म कर रहा है। हमको बड़े जुल्म के साथ, बड़ी जाति के साथ गिरफ्तार किया गया है, हमको घेर घेर कर गिरफ्तार किया गया है, धरने से हमको उठाया गया है और उठाने के बाद हमको बस्ती बस्ती भरा गया है। अब हम बहुत देर से बैठे हैं यहाँ पर, हमसे ज़्यादा पुलिस यहाँ लगाती गई, चौराहे को पुलिस लगाती गई। किसानों की मांग को नरेंद्र मोदी सरकार स्वीकार नहीं करना चाहती है, उनके आंदोलन को स्वीकार नहीं करना चाहती है। मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि पुलिस प्रशासन की खाने पीने को लेकर क्या व्यवस्था है जो आपकी कोई व्यवस्था, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। ये सरकार ही जब व्यवस्था नहीं करना चाहती है, ये सरकार जब जुल्म करना चाहती है, तो उनसे सीख लेकर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन वही काम करेगा जो भारत सरकार की मंशा हो। यहाँ पर कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं, आसपास के कई यूनियन वाले बैठे हैं, कई पार्टियों के सदस्य बैठे हैं, उनका कहना यह है कि पुलिस के प्रवर्तन में उनकी चोटें भी आई। क्या आपके पार्टी के सदस्यों में किसी को चोटें आई? जी, हमारे लोग जब गिरे हैं तो चोटें लगी हैं, गिरे हैं, लेकिन खुली चोट नहीं है, जमीनों पे गिरे हैं और उनकी लड़कियां जो पड़ी हैं उस पर, तो हम लोग भाग रहे थे, हम लोग उनसे धरने से वहाँ ज्ञापन देने जा रहे थे, तो पुलिस हमको तोड़ के पकड़ा है और हम पे बहुत जोर जबरदस्ती की गई है हमें पकड़ने के लिए। उसमें कहीं ना कहीं धक्का मुक्की हुई है, कहीं ना कहीं नोकझोंक हुई है। जहाँ शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।